कर रही हो आप? खेल रही हो? कपड़े तार में डालने की कोशिश कर रही हूँ और क्या। तार इतना ऊंचा है ना, मेरा हो ही नहीं रहा है। तार ऊंचा नहीं है, आपका हाइट ही कुछ ज्यादा छोटा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रंजनास कैसल। कैसे हैं आप सभी? आज है नवरात्रि का 7वां दिन। शुभ सप्तमी टू ऑल माय बंगाली फ्रेंड्स एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। और आज का दिन शुरू होता है मेरा पूजा घर से। सो फर्स्ट अभी पूजा करना है मुझे। मैंने सारा काम वगैरह करके ये काम करूँगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो पहले फटाफट पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। दिन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम ख़त्म हो गया है, पूजा। और अब इसके बाद होगी पेट पूजा। और आज पता नहीं मैं क्या खाऊंगी, कुछ बहुत लाइट खाऊंगी, क्योंकि हम लोग ये पूजा वाला 4 दिन बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड खाते हैं। तो ताकि पेट का सिस्टम भी ठीक रहे और दिमाग का भी सिस्टम ठीक रहे, खाने को बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच में। और शाम के बाद से तो जंक फूड की जैसे मतलब बाढ़ आ जाती है। और आप देख रहे हो आज बाहर का मौसम कितना सड़ा हुआ है। बारिश कल से बारिश शुरू हुई है और आज तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल का फोरकास्ट भी है। पता नहीं, अभी तक सुबह से बारिश हुई नहीं है, बट पूरा एकदम तो बादल अंधेरा। और पूजा के वक्त ऐसे ही निकल नहीं सकते कोई बाहर, कुछ भी इस बार कर नहीं पाते। ऊपर से ये बारिश वाला सुस्ती वाला मौसम और इरिटेट कर रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको कैसा सड़ा हुआ मौसम बना हुआ है। देखा कैसा ग्लूमी सा वेदर हो रखा है। कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। और ये जो दूर मंत्रोच्चारण हो रहा है ना, ये यहाँ पर पास में एक पूजा हो रहा है पंडाल से, वहाँ से पूजा की श्लोक और मंत्र वगैरह की आवाज़ आ रही है। तो ये एक फिर भी मन को अच्छा लग रहा है सुनकर कि जब बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते पूजा में, पर फिर भी घर में बैठ कर के पास में पूजा का मंत्र वगैरह सुन सकते हैं। और इसके साथ ना मतलब बहुत अच्छा धूप और अगरबत्ती वगैरह की भी खुशबू आ रही है। और जो चीज़ इस बार बहुत ज़्यादा मिसिंग है, मतलब मुझे मिस लग रहा है, वो है ढाक जो होता है ना, बजाते हैं दुर्गा पूजा में। तो वो मतलब मुझे अभी तक तो सुनाई नहीं दिया। आज सप्तमी है, पंचमी से ही स्टार्ट हो जाता है ढाक वगैरह की आवाज़ आना। तो अभी तक मुझे सुनाई नहीं दिया। शायद इस बार कोरोना की वजह से वो ढाकी जो बजाते हैं ना ढाक, वो गांव से आते हैं, तो ट्रेन वगैरह सब बंद है। तो इस बार नहीं लगता कि कोई भी आया है। और किसी के पास अगर अपना पर्सनल हो तो वहाँ बजेगा, लेकिन हम लोग के इस एरिया में नहीं बज रहा है। तो वो पूजा वाला वाइब्स और वो फीलिंग अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा मिसिंग है। पर क्या कर सकते हैं, सेफ्टी का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये सारा इंतज़ाम सेफ्टी को ध्यान में रख कर ही किया गया है। सो फाइनली सुबह से अब जा कर के ज़रा मुझे आराम से बैठने का टाइम मिला है। तो अभी मैं बैठ कर के आराम से अपना नाश्ता करूँगी फिनिश, और मैं दिखाती हूँ मैं आपको क्या खा रही हूँ। और उसके बाद फिर लंच की तैयारी है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम भी बच्चे हैं। सुबह से बहुत सारा वैसे भी काम कर लिया है, पर भी घर का काम है कि ख़त्म ही नहीं होता है।
आपको पता है पिछले 4-5 दिनों से मेरी इतनी बुरी हालत है। मैंने सोचा था कि मैं इस बार की नवरात्रि में हर दिन व्लॉग बनाऊंगी। मतलब कम से कम इस बार की नवरात्रि में मेरा प्लानिंग 9 व्लॉग्स बनाने का तो था ही, हर डिफरेंट टॉपिक्स पे। फिर सोचा था यहाँ वहाँ पूजा पंडाल्स वगैरह भी घूमने जाएंगे। तो पूजा पंडाल तो घूमना होगा नहीं क्योंकि वो बैन कर दिया है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सिर्फ वही लोग रहेंगे पंडाल में, और हमको अगर देखना भी हो तो चलती गाड़ी में देखना होगा या एकदम दूर से बाहर से देख सकते। तो इस तरह से जाने का तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। और इतने दिनों से मतलब एटलीस्ट 5 दिन हो गए हैं मेरी मेड छुट्टी पर है। हर साल ऐसा ही होता है, हर साल पूजा फेस्टिवल वाला टाइम आता है और मेरी मेड गायब हो जाती है। आदत पड़ जाती है, इनके रहते ना हमारी आदत हो जाती है कि हम इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब ये चले जाते हैं, यकीन मानिए मतलब बॉडी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो मेरा दर्द नहीं हो रहा है। सारा मतलब वॉशिंग से शुरू करके सारा टोटल घर का काम करो, बच्चों को देखो, पूजा का भी एक तैयारी रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। गेस्ट आते हैं और इस साल तो चलो कोई गेस्ट नहीं आएंगे, बच गए हम, पर फिर भी काम तो होता ही है ना। तो इस वक्त अगर कोई हेल्पर ना हो ना तो सच में बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने इस बार सोचा था नवरात्रि में मतलब हर दिन व्लॉग बनाऊंगी, पर हुआ नहीं। पर खैर कोई बात नहीं, चलो क्या कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अभी और मैं बातें नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और मैं दिखाती हूँ मैं आपको क्या खा रही हूँ। सो दिस इज़ माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जबकि मॉर्निंग अभी रहा नहीं, 12 या 12:30 बज रहे हैं, मुझे नहीं पता। फ्रूट्स, बॉइल्ड एग, और ये है सत्तू और नींबू से मिला करके शरबत। ये मैं अभी इसलिए पी रही हूँ क्योंकि इससे एक तो पेट बहुत भरा हुआ रहता है, काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। तो अभी लंच का कोई प्रिपरेशन हुआ नहीं है, लंच होते होते 2 तो बजेंगे ही बजेंगे। तो तब तक की जिससे मुझे भूख ना लगे, ये उसका मतलब इलाज। और ये ना बहुत हेल्दी भी होता है, ये पेट के लिए भी बहुत हेल्दी होता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो खा पी करके फिर आपसे बातें करती हूँ मैं। इस साल ना अभी तक मैंने माँ को दर्शन भी नहीं किया है, कोई पंडाल विज़िट मैंने अभी तक किया नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो क्यों ना मैं जा कर के माँ के दर्शन करके आती हूँ। और साथ ही साथ में मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको भी दर्शन करा दूँ। मुझे पता नहीं है वहाँ पंडाल के अंदर शूट करने देंगे या नहीं, पर फिर भी मैं दूर से मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं माँ को कैप्चर कर सकूँ और अपने आप सबके साथ मैं उनको उनके दर्शन आपको भी करा सकूं। तो चलिए चलते हैं। मास्क और सैनिटाइज़र के साथ रेडी होकर के निकले हैं, चलिए देखते हैं माँ के दर्शन। यहाँ पे सैनिटाइजिंग बूथ बना हुआ है, देख सकते हैं आप, कोई भी नहीं है। देखा ना आपने पूरा पंडाल किस तरह से खाली है। इतना मतलब मैंने कभी आज तक इतने सालों से मैं कोलकाता में हूँ या कहीं भी इस तरह से इतना खाली पंडाल कभी देखने को मिलता ही नहीं है। मन भी बहुत उदास हो जाता है। माँ के सामने कोई भी नहीं है, सिर्फ पंडित जी बैठे हुए हैं और पूरा का पूरा मंदिर खाली, पंडाल पूरा खाली है। टाइम से बस पंडित जी पूजा कर रहे हैं और अकेले अकेले बैठे हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज़ के दर्शन कराती हूँ। मेरे घर के पास एक शिव जी का भी मंदिर है,
तो जब निकली हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि आपको उसके दर्शन भी मैं करा देती हूँ। हाथ में मेरे पास अभी टाइम भी है थोड़ा। अनफॉर्चुनेटली मंदिर अभी बंद हो चुका है, फिर भी मैं बंद गेट के अंदर से आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बिल्कुल घर के नीचे है। मैं आपको कभी ये मंदिर जब खुला होगा तब दिखाऊंगी। तो अभी काफ़ी वक्त हो गया है, अभी मुझे घर वापस जाना चाहिए। तो अभी मैं आ गई हूँ वापस घर। पंडाल से देखा ना आपने कितना खाली खाली है। ऐसा ही हर एक पंडाल का नज़ारा है इस साल कोलकाता में। सिर्फ ऑर्गेनाइज़र्स और सिर्फ जो पुरोहित मतलब पंडित जी हैं वो ही अलाउड हैं और कोई अलाउड नहीं है। ये तो मेरे घर के मतलब मेरे सोसाइटी का है, इसलिए मुझे फिर भी अंदर तक जाने दिया। बाकी किसी भी पंडाल में इतना पास जाने भी नहीं दे रहे हैं। तो इस साल ऐसे ही चलने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने चेंज भी कर लिया है। अब मैं मेरे लिए कॉफ़ी बनाऊँगी और उसके बाद कॉफ़ी पी के मैं फटाफट लंच के लिए जाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी लंच बनाना है तो चेंज करना भी ज़रूरी था। लंच बना करके फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके फिर आपसे मिलती हूँ शाम को। और लंच का कोई रिकॉर्डिंग वे ब्लॉगिंग मैं नहीं करने वाली हूँ। किसी और दिन एक पूरा फुल डेडिकेटेड कुकिंग वीडियो बनाऊँगी, कुछ एक अच्छा सा रेसिपी लेकर के। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय बाय। कॉफ़ी का प्रोग्राम चेंज करके मैंने अपने लिए काढ़ा वाला चाय बना लिया, अदरक तुलसी और मसाले वाला जो होता है, क्योंकि बाहर से मैं आई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा यही चाय पी लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग वंस अगेन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी है शाम के 7 बजे। तो मैंने चाय वगैरह सब पी लिया है। मैं सोच रही हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा एक पंडाल और घुमा के लाऊं। और वैसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बाहर जाना है बाहर जाना है। तो मेरे घर के पास ही एक और पंडाल है, उसको भी मैं दूर से आपको दिखाती हूँ। और अभी शाम के वक्त थोड़ा लाइट वगैरह भी जला दिया है, तो थोड़ी सी एनर्जी और थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स भी मिल जाएगी। मुझे तो मिलेगी, आपको भी मिलेगी। चलिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ बाहर वो वाला पंडाल मेरे घर के पास का। बहुत फेमस है, हर साल इस पंडाल को कुछ ना कुछ प्राइज़ अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस साल का और कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ थोड़ा सा बाहर घूम कर आए हम। बाप रे बाप, बाहर कितना रश है। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना रश होगा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो सबने मतलब जैसे कि ऐसी की तैसी कर दी है। सोशल डिस्टेंसिंग कुछ है नहीं यहाँ पर और कोई कुछ मान भी नहीं रहा है। मेरे पीछे देखिए कितना भीड़ है। और मैं अभी आपको कैमरा घुमाकर भी दिखाती हूँ। नहीं निकलना चाहिए था मुझे घर से, इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है। मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाती हूँ। कैसे लोग घर से बाहर पता नहीं निकले हैं, सबको पता है, लेकिन कोई कुछ मान नहीं रहा है। वैसे देखा जाए तो मैं भी नहीं मान रही हूँ, क्योंकि मैं भी निकली हूँ घर से बाहर। सो फ्रेंड्स, घूम घाम करके वापस आ गई हूँ मैं और अभी बहुत टायर्ड भी हो गई हूँ। काफ़ी रात हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट 11 और इसके बाद अभी और कुछ करने का
और कुछ बोलने का मेरे अंदर ताकत और कुछ बचा नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को, विच इज़ रंजनास कैसल। और आप सभी को नवरात्रि की फिर से एक और बार हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा एंड जय माता दी।